नमस्कार। इकोनॉमिक्स फॉर ऑल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह। आपके सामने एक प्रश्न है कि किसी बाजार में 500 विक्रेता हैं और 500 क्रेता है, और इन दोनों का जो ये 500 क्रेता है, तो क्रेता का व्यक्तिगत मांग फलन x बराबर 10 माइनस 3p और व्यक्तिगत विक्रेता का पूर्ति फलन x बराबर 2p माइनस 5 ये दिया गया है। और प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बाजार मांग फलन क्या होगा, बाजार पूर्ति फलन क्या होगा, और संतुलन की स्थिति में जो वस्तु है, जो विक्रय के लिए वस्तु आई है, उसकी कीमत क्या होगी, और उस संतुलित कीमत पे वस्तु की कितनी मात्रा का क्रय या विक्रय किया जाएगा। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, जो हमारा व्यक्तिगत मांग फलन दिया गया है क्रेता का, क्रेता का मांग फलन दिया गया है x बराबर 10 माइनस 3p और विक्रेता का पूर्ति फलन दिया गया है x बराबर 2p माइनस 5। ये दो समीकरण हमारे पास हैं। हम जानते हैं पूर्ति फलन या मांग फलन। मांग के फलनात्मक संबंध, मांग और मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनके मध्य के जो फलनात्मक संबंध है उसको स्पष्ट करता है। और हम जानते हैं कि मांग में जो फंक्शनल शब्द, वस्तु की कीमत, जो उपभोग की जा रही है उस वस्तु की कीमत, या इसकी सब्स्टिट्यूट जो वस्तु है उसकी कीमत, उपभोक्ता की रुचि, तो इस प्रकार से कई तत्व जो होते हैं वो मांग को प्रभावित करते हैं। किंतु जब हम मांग फलन लेते हैं तो इसमें अन्य तत्वों को स्थिर मान लेते हैं। तो यहां पर जो मांग फलन है वो केवल कीमत पर प्रभावित है, कीमत जो है मांग को प्रभावित कर रही है। इसी प्रकार से ये जो सप्लाई है, पूर्ति है, ये भी कई तत्वों पर निर्भर होती है, किंतु हम यहां पे अन्य बातों को स्थिर मान लेते हैं। तो जो मांग फलन है, हम जानते हैं कि वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। तो इस कारण से जो मांग फलन का जो समीकरण होता है वो ऋणात्मक होता है। मांग का जो समीकरण होगा उसमें कीमत के साथ उसका ऋणात्मक संबंध होता है। तो इस समीकरण को भी अगर देख लें तो x बराबर 10 माइनस 3p, ये जो 3 है, 3p ये माइनस में होगा। और इसी प्रकार से सप्लाई में क्या होता है कि मांग में जो मांग वक्र होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, और पूर्ति में जो वस्तु की कीमत है और पूर्ति की जो मात्रा है उसके मध्य में धनात्मक संबंध होता है। और ये धनात्मक संबंध होने के कारण से जो पूर्ति वक्र होता है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है। तो फिर इसमें पूर्ति फलन में ये समीकरण किस प्रकार से बनेंगे, तो जब दो बिंदुओं के मध्य जाने वाली जो रेखा होती है उसका समीकरण जो होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इस समीकरण के द्वारा इस मांग फलन और पूर्ति फलन इन दोनों का निगमन होता है।
डेरिवेशन किया जाता है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपना सवाल। तो हमारे पास क्रेता और विक्रेता, व्यक्तिगत क्रेता और व्यक्तिगत विक्रेता, इन दोनों का मांग फलन दिया गया है। मांग फलन क्या दिया गया है कि क्रेता का जो मांग फलन है वो 10 = 10 - 3p, और विक्रेता का जो पूर्ति फलन है वो है x = 2p - 5। अब पूछा क्या गया है, पूछा जा रहा है कि बाजार मांग फलन और बाजार पूर्ति फलन। तो सबसे पहले किसके लिए? बाजार मांग फलन के लिए। बाजार मांग फलन हम जानते हैं कि बाजार मांग फलन का किस प्रकार से बनता है। तो सभी व्यक्तिगत क्रेताओं के मांग फलन को यदि हम जोड़ लें, सभी जो क्रेता हैं उनका जो मांग फलन है उसका योग जो होता है वो बाजार मांग फलन कहलाता है। तो इसमें जो बाजार मांग फलन है डी बराबर क्या हो जाएगा? समेशन x। ये जो क्रेता मांग फलन है उसको सभी लोगों का जोड़ दें अगर इसमें x1 x2 कितने हैं हमारे पास? 500। इसका समीकरण का मान क्या है? 10 - 3p। और सम हटा दे सम को, तो कितने हैं? तो उसमें है 500 विक्रेता जो है व्यक्तिगत -3p। 500 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, फिर आएगा ये 5000 - 1500 डी बराबर क्या हो गया? 5000 - 1500 p। ये एक बाजार का मांग फलन है। इसको हम समीकरण लिख सकते हैं 3। तो इस प्रकार से ये एक जो क्रेता था उसके व्यक्तिगत मांग फलनों को जो योग है, तो यहां पे हमारे पास चूंकि 500 क्रेता है तो 500 क्रेताओं के ये जो मांग फलन होगा वो इस प्रकार से होगा। दूसरा देख लो, बाजार पूर्ति फलन। बाजार पूर्ति फलन सम व्यक्तिगत क्रेता। जो विक्रेता है, एक विक्रेता, तो बाजार में सभी विक्रेताओं का जो पूर्ति फलन है उसका योग क्या हो जाएगा? तुम्हारा पूरा ये फलन हो जाएगा। तो फिर क्या है? सम पूर्ति फलन 2p - 5। 500 है तो 500 ब्रैकेट में 2p - 5, ये हो जाएगा 1000 p - 2500। तो इस प्रकार से पूर्ति फलन हो गया 1000 p - 2500। ये तुम्हारा बाजार पूर्ति फलन। अब पूछा है इसमें आगे कि संतुलन की अवस्था में
एक बाजार में वस्तु की क्या कीमत निर्धारित हो रही है। तो हमारे पास बाजार मांग फलन ज्ञात हो गया है और बाजार का पूर्ति फलन भी ज्ञात हो गया है। वो संतुलन की अवस्था में क्या स्थिति होगी कि बाजार का मांग फलन बराबर हो जाएगा बाजार का पूर्ति फलन। तो इसमें तीसरा देखें, बाजार कीमत, ऐसा लिख लें, बाजार कीमत के लिए बाजार में संतुलन कीमत। संतुलन की अवस्था में बाजार मांग फलन D बराबर S, ये संतुलित अवस्था है। बाजार मांग फलन बराबर हो जाएगा बाजार पूर्ति फलन। तो इसमें समीकरण 3 और 4 का मान रखने पर, समीकरण 3 व 4 से क्या है, समीकरण 3 5000 माइनस 1500 P बराबर 1000 P माइनस 2500। अब इसके राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को चेंज कर लें। तो ये 1000 P, इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, और इसको 5000 को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 1500 P, ये 1000, ये जो प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2500, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 5000। ये दोनों जुड़ गए, माइनस के 2500 P बराबर, ये दोनों भी जुड़ जाएंगे माइनस 7500। ये दोनों माइनस जो है ये रिमूव हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2500 P बराबर 7500। सो दैट P बराबर 7500 बटे 2500, दोनों ये रिमूव हो जाएंगे, आएगा 75 बटे 25, 25 से कम 25 नहीं 75। तो कीमत कितनी आ गई, P बराबर 3 रुपए। ये संतुलन की कीमत है। एक बाजार में ये जो क्रेता और विक्रेता का पूर्ति फलन दिया गया है उसकी ये जो कीमत है वो 3 रुपए है, और इसी प्रकार से जो बाजार मांग फलन है और बाजार पूर्ति फलन है, इन दोनों संतुलन अवस्था में कीमत 3 रुपए है। अब कीमत 3 रुपए आ गई है, संतुलन की अवस्था में बाजार में कितनी मात्रा में वस्तु का क्रय विक्रय होगा, तो इसको देखते हैं। संतुलन अवस्था में वस्तु की मात्रा, कीमत P बराबर 3 जो वैल्यू है, समीकरण 3 या 4 किसी में रख दें तो हमें जो बाजार मांग मात्रा है और या बाजार की पूर्ति मात्रा तो ज्ञात हो जाएगी।
और किसी एक में रख देंगे, मान एक ही आएगा। तो समीकरण 3 में P बराबर 3 रखने पर, समीकरण 3 है D बराबर 5000 माइनस 1500 P, D बराबर 5000 माइनस 1500 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 4500, और D बराबर 5000 में 4500 निकल जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 500 इकाइयां। अर्थात बाजार में संतुलन अवस्था में कीमत 3 रुपए में, बाजार में 500 इकाइयां ये क्रय की जाएंगी। तो इस प्रकार से प्रश्न नेट के एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, और अब कई वर्षों से देखा जा रहा है कि यूपी पीजीटी और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है प्रवक्ता अर्थशास्त्र में, उसमें भी इस प्रकार के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक यू।